हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 14 फरवरी को एक ही फेज में मतदान होना है। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। 20 फरवरी को तीसरे और 23 तारीख को चौथे राउंड की वोटिंग होगी। 27 फरवरी को 5वें, 3 मार्च को 6ठे और 7 मार्च को 7 राउंड का मतदान होना है। 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। यूपी समेत सभी 5 राज्यों में वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। अगर कोरोना नियंत्रण में होता है तो फिर कुछ छूट दी जा सकती है। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर भी रोक होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहिता इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद से ही लागू हो गई है। इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नियमों की जानकारी देते हुए घोषणा की कि अगर कोई राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को चुनता है तो उसके बारे में अखबारों में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि उन्हें क्यों चुना गया है। उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों के बारे में जानकारी देनी होगी। दरअसल नो योर कैंडिडेट ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग अपने उम्मीदवार के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। कोरोना काल में भी चुनाव कराना हमारा कर्तव्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि 1620 पोलिंग स्टेशनों पर महिला कर्मचारी होंगी। सभी राज्यों के मतदाता सूची में 24,09,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। पोलिंग स्टेशनों में 16% का इजाफा हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। यूपी में 90% वयस्कों को कम से कम एक टीका लग चुका है। जितने चुनाव कर्मी होंगे सभी के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव इंडिया। 7 चरण में यूपी में चुनाव होगा।